नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा करवाए गए ऐतिहासिक शांति समझौते के बारे में। ये किन दो देशों के बीच हुआ है और इसने किस विवाद को समाप्त किया है, ईरान और रूस की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है, भारत का स्टैंड क्या है, और साथ में जानेंगे क्या ये शांति समझौता लागू हो पाएगा या इसमें अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। वीडियो की पीडीएफ आपके लिए फ्री उपलब्ध है। कम आपको स्क्रीन पर मैसेज दिखेगा, उसमें आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया ऐतिहासिक समझौता, नागोर्नो काराबाख विवाद को समाप्त किया। ये जो है चर्चा का विषय है। ये जो फोटोज दिख रही हैं ये 8 अगस्त 2025 की ये तस्वीरें हैं और डोनाल्ड ट्रंप आपको इसमें दिख रहे हैं मध्य में। तो देखिए, ट्रंप ने ऐतिहासिक समझौता करवाया है और आर्मेनिया और अजरबैजान में नई शांति की शुरुआत करवाई है। मतलब दो देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौता करवाया है। लगभग 37 वर्षों पुराने विवाद को इन्होंने सुलझा दिया है और दोनों के बीच शांति समझौता करवाया गया है। और ये शांति समझौता जो हुआ है 8 अगस्त को हुआ है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं, ये अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप हैं। व्हाइट हाउस में ये शांति समझौता किया गया है। अगर इस समझौते की मुख्य बातों को हम जानें तो 8 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पंसियान और अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव को एक मेज पर बैठाकर ऐतिहासिक शांति समझौता करवाया। ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पंसियान हैं, ये अजरबैजान के राष्ट्रपति जो हैं इनका नाम है इल्हाम अलीयेव हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप हैं। व्हाइट हाउस में ये शांति समझौता करवाया गया। इस शांति समझौते का उद्देश्य क्या है? इस समझौते का उद्देश्य लगभग 37 वर्षों या 4 दशक से चले आ रहे नागोर्नो काराबाख विवाद को समाप्त करने और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को सामान्यीकृत करने की ओर बढ़ाया गया कदम है। इस उद्देश्य से इस शांति समझौते को किया गया है। विवाद कौन सा है? नागोर्नो काराबाख विवाद। आगे उसको हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इस समझौते के तहत क्या किया जाएगा? अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, एक ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जाएगा जो अजरबैजान को उसके नाखीचवान इलाके से जोड़कर तुर्की और आगे के व्यापार करने में मदद करेगा। मतलब शांति समझौते में स्वीकार किया गया है कि एक कॉरिडोर बनाया जाएगा अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच, जो अजरबैजान को तुर्की से और व्यापार के अन्य देशों से व्यापारिक मार्ग से कनेक्ट होने का क्या करेगा? मौका देगा। और ये जो कॉरिडोर है इसका नाम रखा गया है ट्रिप। इसका नाम क्या रखा गया है? ट्रिप रखा गया है। फुल फॉर्म है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। उम्मीद है कि इस कॉरिडोर को बनाकर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पीस का नोबेल प्राइज प्राप्त कर लेंगे, जो उनकी दिल की बहुत ज्यादा इच्छा है। एक प्रकार से कह सकते हैं दिली इच्छा है। अब देखिए विवाद क्या है? विवाद है नागोर्नो काराबाख विवाद। आप इसको इस मैप में देखिए, ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है, और ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये है नागोर्नो काराबाख, और इसको लेकर इनके बीच विवाद है। नागोर्नो काराबाख एक पहाड़ी क्षेत्र है जो अजरबैजान के भीतर स्थित है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं वो आर्मेनिया आबादी के थे। लेकिन 2023 में युद्ध के बाद इन्हें जो है आर्मेनिया वापस जाना पड़ा, जिसकी वजह से इस शांति समझौते की जरूरत पड़ी। लेकिन विवाद की शुरुआत होती है 1988 में, और 1994 तक बहुत ज्यादा जो है इस क्षेत्र में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध चलता है। फिर 2020 में एक बड़ा युद्ध होता है और 2023 में एक बड़ा युद्ध होता है।
अजरबैजान इस क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण कर लेता है 2023 में, जिसके कारण लगभग 1 लाख अर्मेनियाई लोगों को वहां से पलायन करना पड़ता है। इतिहास के प्रमुख पलायन में युद्ध के बाद अर्मेनिया के लोगों का नागोर्नो काराबाख से पलायन 2023 में बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो ये विवाद की स्थिति 1988 से थी, लगभग 37 वर्ष हो चुके थे। दोनों देशों में बहुत सारे युद्ध के दौरान नागरिकों की मृत्यु हुई, सैनिकों की मृत्यु हुई, संसाधन के बहुत ज्यादा उनके जो है वो खर्च हो रहे थे, स्थिति बेहतर नहीं हो पा रही थी। इस वजह से डिस्प्यूट को ठीक करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में नागोर्नो काराबाख विवाद को सुलझाते हुए जो है संधि समझौता किया गया। किस किस के बीच? अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। देखिए पहले इसमें रूस जो है मध्यस्थता करता था, लेकिन रूस की स्थिति कमजोर हुई और अब मध्यस्थता अमेरिका ने कर दी। जो कूटनीतिक शिफ्ट है, एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यह संघर्ष क्षेत्रीय सुरक्षा, पहचान और भू राजनीतिक प्रभाव और ऊर्जा संसाधनों के विभाजन को लेकर कई दशकों से चला आ रहा था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नागोर्नो काराबाख विवाद कितनों देशों के बीच था, तो ये अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच था। कब से था? 1988 से था। बड़ा युद्ध कब हुआ अंतिम बार? 2023 में हुआ, जिस पर नियंत्रण किसका हो गया? अजरबैजान का। लेकिन इसके लिए बाद में अब शांति समझौते की जरूरत पड़ी, जो किया गया है। अब देखिए इस शांति समझौते में आप देखिए अजरबैजान इस तरीके से, आपको इस मैप में देखिए ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र था नागोर्नो काराबाख। अब इस क्षेत्र पर शांति समझौता किया गया है और बोला गया है कि एक जो है यहां पर जो है कॉरिडोर बनाया जाएगा। यहां पे क्या बनाया जाएगा? कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पर्टीज। मतलब कि विश्व की शांति के लिए एक कॉरिडोर बनाया जाएगा अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच शांति समझौते के तहत, जो आप यहां पर देख सकते हैं। जो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए समझौता कब किया गया है? 8 अगस्त 2025 को। क्या क्या किया गया है? राजनयिक मान्यता दी गई है, शांति समझौता किया गया है, कॉरिडोर जो जिसे आप ट्रिप कह रहे हैं उसके निर्माण को मंजूरी दी गई है। किसकी भूमिका अहम रही है? अमेरिका की मध्यस्थता में, डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में कॉरिडोर के विकास और संचालन के अधिकार अमेरिका को प्राप्त हुए हैं। क्षेत्रीय प्रभाव, रूस और ईरान के प्रभाव में कमी आई है और अमेरिकी कूटनीति का विस्तार हुआ है इस शांति समझौते के माध्यम से। आलोचनाएं क्या हैं? विस्थापित लोगों के मुद्दे और मानवाधिकार की चिंताओं पर डिस्कशन नहीं किया गया है। जो 1 लाख लोगों को पलायन करना पड़ा था, वो अभी तक स्थापित नहीं हो पाए हैं, उनको लेकर कोई डिस्कशन इस शांति समझौते में नहीं है। लेकिन शांति समझौते की वजह से रूस और ईरान जो है वो प्रभावित हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? देखिए रूस की भी बॉर्डर लगती है इन देशों से और ईरान की भी यहां पे बॉर्डर लगती है, इसलिए इन्होंने अपना जो है अलग रिएक्शन इस पर दिखाया है। रिएक्शन क्या है? देखिए रूस ने समझौते का स्वागत तो किया है, सकारात्मक कदम भी बताया है। ये अभी रूस ने स्टैंड लिया है, रूस ने इस शांति समझौते का स्वागत किया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की बैठक होनी है 15 अगस्त को। अगर 15 अगस्त को बैठक जो है अमेरिका और रूस के बीच सही रही तो ये वाले शांति समझौते पर रूस का स्टैंड जो सकारात्मक वो भी सही रहेगा। अगर वो मीटिंग बिगड़ी तो इस समझौते पर रूस का स्टैंड भी अमेरिका के साथ बिगड़ सकता है। ठीक है। और तुर्की ने तो खुला समर्थन दिया है अजरबैजान के साथ, जो है तुर्की बहुत ज्यादा संबंध रखता है, तो उस कॉरिडोर के माध्यम से तुर्की और अजरबैजान बेहतर कनेक्ट हो जाएंगे। तो तुर्की ने शांति समझौते का समर्थन किया है, स्वागत किया है। ईरान ने प्रतिक्रिया दी है। ईरान ने जो ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जा रहा है, ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पर्टी के लिए जो ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जाएगा अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच, उसको लेकर आपत्ति जताई है ईरान ने। ईरान ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ी तो वह सैन्य तरीके से हस्तक्षेप करेगा। देखिए मामला ईरान के वाले मामले में क्या हो रहा है कि ईरान जो जहां पर है, ईरान की लोकेशन जिस तरीके से है, वहां पर अमेरिका अगर यहां पर अपने आप को स्थापित करता है तो वो जो है ईरान पर अटैक भी कर सकता है ना। क्योंकि अभी आपको पता है कुछ समय पहले ही अमेरिका और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था, युद्ध की स्थिति बनने वाली थी। तो इस वजह से ईरान ने प्रतिक्रिया जो है वो थोड़ी सी कठोर दी है। इसके अलावा अगर बात कहें
तो यहां पर नोबेल शांति पुरस्कार की भी चर्चा की जा रही है। आर्मेनिया और अजरबैजान के नेताओं ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए प्रस्तावित करने की बात भी कही है। मतलब आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों इस शांति समझौते का स्वागत कर रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि उनकी जनता स्वागत करती है, उनके लोग स्वागत करते हैं या नहीं, जो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अगर हम बात करें भारत की, तो देखिए भारत ने समझौते का स्वागत किया है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने ट्वीट करके इसे ऐतिहासिक बताया। और भारत आमतौर पर इस काकेशस राजनीति में जो है तटस्थ रहता है। भारत जो अक्सर दो देशों के बीच विवाद रहता है उनमें भारत हमेशा तटस्थ रहने की, न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। दोनों देशों के साथ संवाद और स्थिरता के माध्यम से काम करने का प्रयास करता है। चाहे वो आप इजराइल और फिलिस्तीन के मामले में देख लें, चाहे वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मामले में देख लें, चाहे वो अजरबैजान और आर्मेनिया के मामले में देख लें। भारत के लिए व्यापारिक कनेक्टिविटी में ये देश महत्वपूर्ण हो सकते हैं। रूस वाले कारक में भी भारत रूस रक्षा साझेदारी को देखते हुए भारत को संतुलित बयानबाजी करने की जरूरत है, इसलिए भारत वैसा ही कर रहा है। और वैश्विक कूटनीति पर अगर देखें, अगर यह मॉडल सफल हो जाता है, अमेरिका ने जो शांति समझौता करवाया है अगर ये सफल हो जाता है तो बुनियादी ढांचा और कूटनीति के कॉम्बिनेशन के दखल को बढ़ाकर अमेरिका और जगह पे ये प्रयास करने की कोशिश करेगा, जिसका मूल्यांकन भी भारत कर रहा है। भारत ये भी देख रहा है कि अगर इस प्रकार का शांति समझौता सफल होता है तो अमेरिका आगे जो प्रयास करेगा उसका भी भारत मूल्यांकन करता रहे, क्योंकि भारत और अमेरिका के रिश्ते उतने बेहतर नहीं चल रहे हैं और अमेरिका का कोई भी एक्ट जो है वो भारत के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, भारत रूस के रिश्तों पर भी प्रभाव डाल सकता है। भारत की जो मध्य एशिया, अजरबैजान और आर्मेनिया में कनेक्टिविटी है उस पर भी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए भारत जो है तटस्थ होकर, संतुलित होकर और कूटनीतिक तरीके से इस चीज को देख रहा है और उसका मूल्यांकन कर रहा है। अगर फर्स्ट स्टैंड की बात करें, प्रेफरेंस की बात करें, तो भारत ने सकारात्मक बताया है, रूस ने भी सकारात्मक बताया है, तुर्की ने भी सकारात्मक बताया है, अजरबैजान और आर्मेनिया में भी सकारात्मक बताया है, ईरान ने सकारात्मक तो बताया है, लेकिन जो कॉरिडोर बन रहा है, ट्रिप कॉरिडोर बन रहा है या जो ट्रंप वाला कॉरिडोर बन रहा है, उसको लेकर जो है चेतावनी दी है कि उस पर वो कार्रवाई कर सकता है। वो उसने अपनी आत्मरक्षा के हिसाब से कहा है, उसने अपनी बॉर्डर सुरक्षा के हिसाब से कहा है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या हैं कि कॉरिडोर का संचालन कैसे किया जाएगा, सुरक्षा कैसे की जाएगी और सीमा का नियंत्रण कैसे किया जाएगा, ये चुनौती है। आर्मेनिया की आंतरिक राजधानी, संवैधानिक बदलाव और जनता के समर्थन को कैसे आर्मेनिया हासिल करेगा, क्योंकि आर्मेनिया के लोगों को मनाना अभी बाकी है। ईरान की प्रतिक्रिया जो ईरान ने दी है, सीमा के पास अमेरिकी मौजूदगी पर आपत्ति जो ईरान ने जताई है, उसको कैसे हैंडल करेगा अमेरिका, वो चुनौती है। और रूस की चाल, प्रभाव बनाए रखने के लिए नए कूटनीतिक और सैन्य कदम रूस उठा सकता है। देखिए रूस की स्थिति यहां पर कमजोर हुई है, ईरान की स्थिति यहां पर कमजोर हुई है, तो ईरान और रूस जो है मिलकर यहां पर कुछ नई चालें चल सकते हैं, नई प्रतिक्रिया दे सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो अमेरिका कॉरिडोर कैसे चलाता है, आर्मेनिया अपने लोगों को कैसे मनाता है, ईरान और रूस कैसे आगे काम करते हैं, ये प्रमुख चुनौतियां हैं इस शांति समझौते की, ठीक है। तो ये था यहां तक इस वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।